नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रविंद्र सिंह और चूँकि तीसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहा है। औरैया की बात करें तो 61.31%, एटा 65.78%, इटावा 61.69%, फर्रुखाबाद 62.85%, फिरोज़ाबाद 65.20%, हमीरपुर 64.35%, हाथरस 63.14%। जालौन की बात करें तो 59.96%, झांसी 62.80%, कन्नौज 61.56%, कानपुर देहात 62.48%, कानपुर नगर 57.08%, कासगंज 63.04%, ललितपुर 72.73%, महोबा 64.57% और मैनपुरी 63.00%, यानी 63% का मतदान रहा। फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी में भी वोट पड़े और जो टोटल प्रतिशत मतों का निकला है वो 61.42% टोटल मतदान हुआ है 16 ज़िलों में। और सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है वो ललितपुर में हुआ है 72.73% और सबसे कम हुआ है कानपुर में 57.08%। कई ऐसी भी जगह थी चूँकि चुनाव में इस तरह की भी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें कई जगह गोलीबारी और पथराव की गंभीर घटनाएं सामने आई। और उसके साथ ही फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो बूथ नंबर 38 पर आपको बता दें कि बड़ी अचरज बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि ईवीएम में साइकिल का चुनाव चिन्ह ही नहीं था। ये हालांकि बाद में कुछ जब शिकायत इसकी दर्ज कराई गई तो फिर उस मशीन को हटाया गया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने भी वोट डाला, तो बहुत शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हुआ। सारे जो वहाँ अधिकारी बैठे थे, कोई मिसबिहेव किसी से नहीं किया गया। कुछ इलाके अगर छोड़ दे तो वहाँ पर गर्मा गर्मी ज़रूर देखने को मिली, हालांकि छुटपुट घटनाएँ ऐसे देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अभी तक का जो चुनाव है शांतिप्रिय तरीके से हुआ है और जो मतदाता वोट डालने के लिए पहुँचे उन्हें किसी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा था। तो चुनाव आयोग को कुछ मामलों में अगर विपक्षी दल निशाने पर लेते तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, पहली बार इस तरह का चुनाव देखने को मिला टीएन के बाद की। बहुत आराम से इत्मीनान से लोग जा रहे थे। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का फ़ायदा भी ये होता है कि जब आप वोट डालें, बैट की जो पर्ची है वो जिस पार्टी को आपने वोट दिया है पर्ची का मिलान कर लें और उसके बाद ही आप बाहर निकलें। बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन इसके साथ साथ गुजरात पुलिस भी नज़र आई और उनसे भी बातचीत के ज़रिए बहुत प्रेमपूर्वक बात हुई। वहीं साथ साथ ये भी देखने को मिला कि एक दो बूथ ऐसे भी थे, मतलब एक दो क्या कई बूथ ऐसे थे जहाँ पर कई दलों ने अपने एजेंट नहीं बनाए। यानी कि अगर वो डिटेल्स लेते हैं वीवीपैट की मशीन की, कई बार आरोप लगते हैं कि वीवीपैट मशीन में गड़बड़ी है, बदल ली गई, लेकिन कई जगह तो एजेंट ही नहीं मिले और अधिकारियों ने अपनी देखरेख में सारी वीवीपैट जो है बंद कराई और उसके बाद ले गए। तो ये भी कहीं ना कहीं खामी नज़र आई कई पार्टियों की। हालांकि मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ एक जगह कांग्रेस का ही एजेंट वहाँ पर मिला जो 6:30 बजे पहुँच गया था। बाकी दलों का वहाँ कोई एजेंट नहीं। तो ये बड़ी हैरानी की बात रही कि इतना निष्क्रिय भी क्यों कुछ दल नज़र आ रहे हैं। क्या वो जीत के प्रति इतना आश्वस्त हैं या फिर उनके जो संगठन हैं, जो ज़िला स्तर के में जो संगठन का उन्होंने गठन किया है वो उतने सक्रिय नहीं। ये कुछ चीज़ों पर पार्टियों को ध्यान देना होगा। लेकिन ओवरऑल चुनाव अभी तक जो 3 चरण के हुए हैं वो बहुत बेहतरीन हुए हैं, शांतिप्रिय तरीके से हुए हैं और गलती की कोई गुंजाइश यहाँ पर